हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं वो चीज़ें भी आपको क्लियर करूँगी जो बहुत लोगों को नहीं पता। साथ ही जो न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आया है आज की जो अपडेट है जेटेड एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग, वो भी क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ओपिनियन जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को देने वाली हूँ। आप सभी को मैं आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस बदलेगा। वैद्यनाथ जो कि शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा कही गई है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी अपडेट है वो मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट जो थे कुछ बहुत सीरियस थे सिलेबस को लेकर, और वो लगातार कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को करने की, यानी कि जो सिलेबस है उसमें बदलाव करने की, साथ ही जो क्वालिफाइंग नंबर रखे गए हैं पूरे खंड के अलग अलग खंडों के, तो उनको समाप्त करने की। तो उनकी जो जद्दोजहद थी वो काम आई। कल जो शिक्षा मंत्री के कार्यालय वो सुबह से लेकर 8 साढ़े 8 बजे रात तक लगे रहे और उन्होंने सारी चीज़ें रखी है, सारी बातें रखी है। वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी प्रमाण के साथ आप सभी को। तो वो सारे जो काम उन्होंने किए हैं वो सराहनीय है। अगर कोई इस चीज़ पर नहीं बात रखता, नहीं इस चीज़ को उठाता, तो मे बी ये सिलेबस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों ने जेटेड एग्ज़ाम को लेकर सारी चीज़ें की है, जो इतने सीरियस होकर इस मुद्दे को शिक्षा मंत्री के द्वारा, जैक के द्वारा अवगत कराया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। आपका जो काम था वो सफल रहा। और जेटेड को लेकर बहुत मैक्सिमम लोग चाहते थे कि जो सिलेबस है वो बदलाव किया जाए, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना लार्ज सिलेबस दे देना और एग्ज़ाम लेना, और जिसमें 60% यहाँ पर बोला गया कि क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को भी देखते हुए बहुत सारी परेशानियाँ थी। क्योंकि ऑलरेडी ये जो एग्ज़ाम है 7-8 साल बाद हो रहा है, बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे। बहुत खुशी के साथ इन्होंने आवेदन भी किया बहुत कैंडिडेट ने, लेकिन सिलेबस को लेकर वो निराश हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सराहनीय होगा जिन कैंडिडेट ने जिनके गाइडलाइन में जो सारे शिक्षा मंत्री द्वारा, जैक द्वारा इन्होंने जैक का घेराव किया, उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है शाबाशी देने की बात है। क्योंकि उनके इसी जज्बे की वजह से जो है सिलेबस यहाँ पर बदलने के बात खुद शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जो नोटिस है, जो अपडेट है, वो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता सिलेबस की में बदलाव होगा। इसके अलावा परीक्षा में प्रत्येक खंड में अलग अलग पास करने का प्रावधान भी समाप्त होगा। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने इस संबंध में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिक्षा मंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगतता की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने पात्रता शिक्षक सिलेबस वर्ष 2013 व वर्ष 2016 की परीक्षा के अनुरूप करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा, इसके बाद परीक्षा होगी। प्रतिनिधिमंडल में शशि कुमार, महिपाल महतो, अजय महनाथ, अरुण, हिमांशु कुमार शामिल थे। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि कल जो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट यहाँ प्रतिनिधिमंडल जो थे वो जो सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्रालय गए थे, और वो सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर लगे रहे, और फाइनली जो है उन्होंने बात की शिक्षा मंत्री से, और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया उनको। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि इन्होंने जो मांग रखी है उसमें क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रशिक्षित शिक्षक संघ द्वारा यहाँ पर झारखंड, कल की यहाँ पर अपडेट है 28/8/2024। यहाँ पर इन्होंने जो है जो रिस्पेक्टफुली यहाँ पर अपनी मांग को रखा है, जिसमें आप देख सकते हो विषय जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा जेटेड सिलेबस में संशोधन के संबंध में। तो यहाँ पर इन्होंने जो टॉपिक रखे हैं सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से जो गाइडलाइन है उसका जो उल्लंघन हुआ है, सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। और क्या क्या पॉइंट रखे हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देख सकते हो कि पेपर 1 के प्रशिक्षण के प्रश्न विषयों पर आधारित होंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए राज्य का निर्धारित पाठ्यक्रम लेकर उनकी कठिनाई मानक, साथ ही लिंकेज माध्यमिक स्तर तक का हो सकता है। ठीक है, पेपर 2 पे देख सकते हो 6 से 8 के लिए बोला गया है कि प्रशिक्षणों में प्रश्न 6 to 8वीं कक्षा के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे, लेकिन उनकी कठिनाई मानक और जो उनका जो लेवल होगा वो माध्यमिक स्तर तक का हो सकता है। दिनांक 21/8/2024 को जैक द्वारा जेटेड परीक्षा 2024 का सिलेबस जारी किया गया, उसमें 3rd नंबर बताया जा रहा है। उसमें आपका पेपर 1 में जो कठिनाई का स्तर 10+2 रखा गया। पेपर 2 में इन्होंने जो है जो कठिनाई का स्तर स्नातक रखा गया, जो NCTE के गाइडलाइन का घोर उल्लंघन है। साथ ही पेपर 2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस विषयों के सिलेबस को IIT दिल्ली ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर जेम 2025 जारी सिलेबस को हूबहू कॉपी किया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात रखी। फिर यहाँ पर बोला गया 4 नंबर देख सकते हो, जैक द्वारा जारी सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण नहीं किया गया है तथा सामान्य अध्ययन विषय का सिलेबस भी नहीं दिया गया, जबकि सामान्य अध्ययन विषय बहुत ही व्यापक है।
साथ ही 5 नंबर में इन्होंने ये भी बताया कि इसमें पूर्व झारखंड पात्रता परीक्षा 2013 एवं 16 में आयोजित हुआ है, जो एक एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित हुई है। छठा नंबर यहाँ देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाया जाए। हम सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को रखते हुए निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी मुद्दों को यहाँ रखा गया है और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है फर्स्ट नंबर पे कि यहाँ पर जो बातें निकल के वार्ता के बाद जो बातें हुई है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस जारी होगा अथवा पूर्व में आयोजित जेटेट 2013 एवं 16 में जारी सिलेबस के अनुरूप होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड में इन्होंने ये भी बात कर दी है, ये सारी चीज़ें वार्ता हो चुकी है कल शिक्षा मंत्री द्वारा, वो सारी पॉइंट है जो वार्ता होने के बाद जो जिसमें सहमति हुई है वो। सेकंड नंबर देख सकते हैं, सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि झारखंड के जेटेट अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपयुक्त विषयों पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए यथाशीघ्र नियमावली में संशोधन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें सौंप दी है और इन्होंने इनकी मांग की है, जिसमें आपको बोला गया है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो जो आपका सिलेबस 2013 और 16 में फॉलो हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी एग्जाम होना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर सभी विषयों का इन्होंने रखा है कि सभी विषयों में अनिवार्यता है उत्तीर्ण होना परसेंटेज वाइज, तो वो चीज़ समाप्त होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मांगे रखी है, पहले उन्होंने सारी बातों को क्लियर किया, सारे मुद्दों को रखा, सारे साक्ष्य को रखा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मांग को यहाँ पर रखा है 3rd पेज में। तो और यहाँ पर कहा गया है, आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा कि जो सिलेबस है उसमें संशोधन होगा। आपने न्यूज़पेपर में भी जो अपडेट आई है वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जल्द ही जो है जैक द्वारा आप सभी को सिलेबस के रिगार्डिंग नोटिस जारी हो सकता है। साथ ही मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने जेटेट का फॉर्म फिल नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, एक और मौका दिया गया है जैक द्वारा। 26 तारीख तक जो लास्ट डेट थी उसे फिर बढ़ा दिया गया है और वो अपडेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को दे दिया है। तो 30 अगस्त तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन शाम के 5 बजे तक। आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि 30 अगस्त को 12 बजे तक नहीं, शाम के 5 बजे तक आप फिल कर सकते हो। और जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद जो है आपका एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यहाँ पर एडिट करने का मौका भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो लोग भी परेशान नहीं होइए जो जिनका फॉर्म में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, जहाँ पर मैं फिर बता दूं कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी जैक द्वारा मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। और सिलेबस को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। तो थैंक यू, बाय बाय।